कहाँ पे है, ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है। दोनों का 20 डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेटेड है, ठीक है। लेकिन चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ है और बेलो जो है वो हॉरिजॉन्ट है, 20 डिग्री साउथ है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है और बेलो जो है वो हॉरिजॉन्टली 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है, ठीक है। तो इसका क्या फिगर 2.2 में, फिगर 2.2 है, ये लैटिट्यूड वाला फिगर है। इसमें दिखाया गया है कि जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं पैरेलल्स लाइन जो होते हैं वो छोटे होते जाते हैं, ठीक है। और डिग्री जो है वो बढ़ती जाएगी, जैसे 80 डिग्री 60 डिग्री। देखो इक्वेटर से ऊपर कितना 20 डिग्री है, और पास जाते जाते पोल के पास जाते जाते उसकी डिग्री जो है वो बढ़ती जा रही है, इधर डिग्री जो है वो कम है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ये क्या होता है? तो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है? बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, जो कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। वहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है। पहला क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 4 जो होते हैं वो मेजर जो होते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। एक तो हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक आर्कटिक सर्किल एक हो गया, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया। तीसरा क्या हो गया? आर्कटिक सर्किल हो गया, ठीक है। चौथा क्या हो गया? एंटार्क्टिक सर्किल हो गया, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? वो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री जो होता है ना वो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है 23.5 डिग्री जो साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में है। और आर्कटिक सर्किल जो है एट 66.5 डिग्री जो है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में है, ठीक है। और अंटार्कटिका सर्किल जो होता है वो 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स दिखाया गया है इसमें, तो इस 2.3 में। तो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हीट जोन्स कौन कौन से हैं अर्थ के? तो मिड डे सन is slightly overheated at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, ठीक है। दिस एरिया therefore receives the maximum heat and is called the टोराइड जोन। इसको टोराइड जोन ही भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या होगा कि मिड डे में सन जो है काफ़ी कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बियॉन्ड ओवरहेड नहीं होता है, ठीक है। सन की रेज जो होते हैं उसका एंगल जो होता है वो पोल्स के तरफ जाते जाते कम हो जाता है। तो इस वजह से जो होता है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड और आर्कटिक सर्किल के बीच में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच में जो साउदर्न हेमिस्फीयर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसको क्या है, इन्हें टेम्परेट जोन भी कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है द मिड डे सन नेवर शाइन्स overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole. As such, the area is bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctica Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called the temperate zones. इनको temperate zone भी कहा जाता है, तो इन्हें temperate zone भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड Antarctica circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. Therefore, these are therefore called that frigid zones. तो इसे फ्रीजिड जोन भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटार्क्टिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में जो साउदर्न हेमिस्फीयर एरियाज बहुत बहुत ठंडे होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपका सन हॉरिजॉन जो होता है वो के ऊपर ज़्यादा, सन हॉरिजॉन जो होता है वो ऊपर ज़्यादा नहीं उठता है, ठीक है। इसलिए सन की रेजेस जो हमेशा जो होता है स्लैंटिंग होती है और कम हीट देती है, ठीक है।
तो इन्हें ना फ्रीज्ड जोन भी कहते हैं, बहुत ठंडे जोन भी कहते हैं। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? लॉन्गिट्यूड्स क्या है, तो इसको हिंदी में समझाता हूँ। तो किसी जगह की पोजीशन फिक्स करने के लिए लैटिट्यूड के अलावा और भी चीज़ें जाननी जरूरी होती है। जैसे कि टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशन में और मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशन में दोनों सेम लैटिट्यूड यानी 20 डिग्री साउथ पर है। तो अब उन्हें प्रिसाइजली लोकेट करने के लिए हमें देखना होगा कि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चलने वाली एक रेफरेंस लाइन के से कितना ईस्ट या वेस्ट है। ठीक है, इन रेफरेंस लाइंस को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेजर होता है। ठीक है, इनको डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेजर करते हैं। ठीक है, और और क्या बताया गया, हर डिग्री मिनट्स में और मिनट सेकंड्स में डिवाइड होता है। ठीक है, हर डिग्री जो होता है वो मिनट में और मिनट जो होता है वो सेकंड्स में डिवाइड होता है। ये सेमी सर्कल्स होते हैं और पोल्स की तरफ जाते जाते इनका डिस्टेंस कम होता है। पोल्स पर ये जीरो हो जाते हैं जहाँ सारे मेरिडियंस मिलते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स के पैरेलल को के अपोजिट सारे मेरिडियंस इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स के पैरेलल के अपोजिट, पैरेलल के वजह जो सारे मेरिडियंस होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। इस वजह से मेरिडियंस को नंबर करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो this it was difficult to number the meridians, hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passes it through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. ठीक है, इसलिए सब कंट्रीज ने डिसाइड किया कि काउंटिंग जो होगी वो ग्रीनविच से स्टार्ट होगी, जहाँ ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। इस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 डिग्री होती है, लॉन्गिट्यूड है, और इसे 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड काउंट करते हैं। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये रहे प्राइम मेरिडियन, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो इसलिए लॉन्गिट्यूड के साथ ई या डब्ल्यू लिखा जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड के साथ ई या डब्ल्यू लिखा जाता है। ठीक है, ये बातें हो गई। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 180 डिग्री जो ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट के लाइन पर होते हैं। ठीक है, और क्या बताया गया है, अब ग्लोब पर लैटिट्यूड के पैरेलल्स और लॉन्गिट्यूड के मेरिडियंस का ग्राइंड देखो, इस ग्राइंड को देखो आप। ठीक है, अगर तुम्हें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता हो तो इजीली किसी भी पॉइंट को ग्लोब पर लोकेट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको पता हो तो किसी भी पॉइंट पर आप ग्लोब किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे धुबरी जो है वो आसाम में है, वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर सिचुएटेड है। तो जहाँ ये दोनों लाइंस कट करती है ना, वही धुबरी का लोकेशन है। ठीक है, जहाँ ये लाइन कट करेगी वहीं धुबरी का लोकेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ कट करेगी तो यहाँ लोकेशन हो जाएगा, यहाँ कट करेगी तो यहाँ लोकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बातें हो गई। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन ए पेपर। तो क्या करना है इसमें, इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए 2.7 फिगर में देखो, ऐसे फिगर बनाओ। ठीक है, लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर्स, इसको वर्टिकल रोज को नंबर्स में लेबल करो। ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल रोज को क्या करो, लेटर्स में लेबल करो। विथ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रैंडमली ऑन पॉइंट्स where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circles as A, B, C, D, इनको नेम दो, और लेट वर्टिकल लाइंस जो होता है वो रिप्रेजेंट करेंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूड को, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो नॉर्थ लॉन्गिट्यूड को डिपेंड करेंगे। नाउ यू विल सी दैट द सर्किल ए इज लोकेटेड ऑन बी नॉर्थ, बी डिग्री नॉर्थ। देखो ए सर्किल जो है वो बी डिग्री नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और लैटिट्यूड हो जाएगा ये, और 1 डिग्री 1 डिग्री जो है ना यहाँ पे 1 डिग्री ईस्ट को लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स।
ठीक है, ऐसे ही सारे सर्किल्स का लोकेशन फाइंड आउट करना। तो ये देखो यहाँ पे ये टाइम जोन जो होता है ऑफ द वर्ल्ड, ये 2.8 ये टाइम जोन है वर्ल्ड का।